ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवताम् नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्र कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करे सॉन्ग डिवाइन में। संगीत बज रहा है अंदर और शांत मन में सुना जाता है। इसको नाद कहते हैं, इसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं, उसको ओमकार का नाद भी कहते हैं। ये सॉन्ग है परमात्मा का संगीत मौन भाषा में है सर ओमकार की ध्वनि की भाषा में और भगवान से है इसीलिए डिवाइन है। तो कभी कभी हम भी मन जोड़ सकते हैं उस संगीत में। थोड़ा मन का संगीत थोड़ा शांत हो जाए, संकल्प हो इच्छा कामना थोड़ी कम हो जाए तो शुरू हो सकता है। ये डिविनिटी अस्तित्व ने गाया हुआ एक गीत सर। फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा और गीत बने क्या जो है हमारा। तो चलो आज मंगलवार का दिन निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा वक्रतुंडम महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा। प्रथम देवता का पूजन के सिवा आगे नहीं चलते सर। थोड़ा गणपति जी को मुक्त कर देते हम, हमारा विघ्न दूर करने के लिए नहीं बुलाएंगे सर, क्योंकि वो देवता है ज्ञान के और ज्ञान कहता है कि जो आता है वो भगवान की इच्छा से आता है, उनकी मर्जी से आता है। तो प्रसन्नता से स्वीकार कर, हम सभी चीज प्रसन्नता से स्वीकार करें एज अ व्हील ऑफ गॉड, तो फिर विघ्न नहीं होते हैं। अस्वीकार में विघ्न उसको अज्ञान कहते हैं। गणपति विवेक ज्ञान के देवता है। आज से उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। खाली आशीर्वाद आप करते रहना, हम पात्र के योग्य बन जाए। अब लाभ पंचमी है, आज बड़ा दिन है सर। आज से माने आज ज्ञान पंचमी कहते हैं इसको। जैनों में आज से माने अभ्यास शुरू होता है सर। गुजरात में सब जगह पे कारोबार दिवाली के बाद में आज से शुरू होता है। ये शुभ दिन है आज सर। और ज्ञान पंचमी है तो हमारी भी तो ज्ञान की नदियां बह रही। गीता ज्ञान, गंगा ज्ञान। थोड़ा उसमें से आचमन कर ले प्रैक्टिस में रख के सर जी ज्ञान तो है आचमन के लिए। वैसे गंगा का स्नान होता है, यमुना का पान होता है, क्यों भक्ति है और नर्मदा के सिर्फ दर्शन ही दर्शन है। कंकरे शंकर ओ सर जी, वैराग्य का प्रतीक है। तो आज के लाभ पंचमी के शुभ दिन पे हम भी कुछ निष्ठा कर ले, कुछ गोल कर ले, कोई नक्की कर ले कि किसी एक मन ज्ञान के कुछ मार्ग को हम अपने आप में अपना ले सर। खोजी बनना सर,
भगवान कहते उसको प्रैक्टिस में रखते, वो कहते वही अनुभव हम कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के भगवत गीता इस पर एक्सपीरियंस, शब्द अच्छे अर्थ मिल जाए, कृपा बरस रही, पात्रता के मन हो जाए हमारी, और क्या चाहिए सर। तो ये सुनने के लिए तैयारी रखना कि हम इसमें से क्या चुन ले भगवान के आशीर्वचन से, बस। और श्रद्धा और सबूरी, धैर्य, बस यही यात्रा पे ले चलेंगे। ये सत्य वैसा लग जाए तो शुरू हो जाएंगी अंदर की यात्रा। ये यात्रा अंदर होती है, अंतर यात्रा कहते हैं। एक अंदर का जगत खुलता है, फिर सभी जगत हमारा हो जाता है। तो लाभ पंचमी के दिन, मंगलवार के दिन आखिरी हिस्से में प्रवेश करें हम। टॉप क्लास विषय सर का, कभी कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ तक पहुंच गए। तो दूसरा अध्याय है हमारा, पूर्ण अध्याय था, है रहेगा। 5 हिस्से में आचार्यों ने, राम सुखदास जी गीता प्रेस ने कर दिया 5 हिस्सा, 72 श्लोक है। चलो थोड़े हिस्से समझ ले और आखिरी हिस्से में प्रवेश करें। और जैसे जैसे हिस्से में कोई कुछ आचरण में आ गया हो तो उनको प्रणाम करते चले, क्योंकि बुद्ध ने जब महानिर्वाण किया उस दिन, शरीर छोड़ रहे उसको महानिर्वाण कहते हैं, शरीर भाव छूटे उसका निर्वाण कहते हैं। साथ में जितने भी बड़े बड़े बुद्धत्व को प्राप्त थे उनको बुद्ध ने कहते गए कि मैं इंद्रियों को अभी मने, विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में डाल मने ये कर रहा हूँ। वो लोग भी करने लगे। मन को प्राण में सम्मिलित करता हूँ, प्राण को यहाँ ले जाता हूँ, वहां तक चले गए सर और मूर्धनि आदाय आत्मनि ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, ये होता है सर। इस साथ साथ में जो चलते हैं भगवत गीता के साथ में, अगर वो मन अस्तित्व प्रज्ञ के लक्षण पे आ गए 5वें हिस्से में, उनको प्रणाम। और नहीं आए तो वो भी चलेंगे, तो भी हम उस यात्रा पे आने वाले। तो ये 5वां हिस्सा शुरू होने के पहले थोड़ी भूमिका कर ले। 1 2 3 4 72 श्लोक है। सांख्य योग नाम है। सांख्य योग का शुद्ध ब्रह्म, मेरा मूल स्वरूप सर। ये मूल को, मूल चूक गए हम लोग, डाली और फूल को, और इसको हम अपना ये कह दिया। ये शरीर भरी सब डाली सब है, मूल तो आत्मा है, चेतना है, भगवान है, परमात्मा है सर जी। उससे छूट गए इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है, और इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया। बस ये जिसको सब कुछ मिल गया उसकी यात्रा हम आज से शुरू करेंगे। उसमें से भी हम कुछ चुन ले सर, हमारा लक्ष्य बना दे, हमारा गोल बना दे। ये लक्ष्य चाहिए सर। हमारा लक्ष्य तो स्वामी रामतीर्थ चाहिए सर, हमारे लक्ष्य तो तुकाराम चाहिए सर, हमारे लक्ष्य तो नामदेव चाहिए, ज्ञानेश्वर है, तो सब का हमारा लक्ष्य है। उस यात्रा पे हमें भी चलना है सर, जो भक्ति की यात्रा से, कोई ज्ञान की यात्रा से, कोई ध्यान की यात्रा से, उनके पीछे पीछे चलेंगे सर। वेदों को पूछा था को दिखा, कौन सी दिशा में हम चले, तो कह दिया संतो दिखा। जिस दिशा में संतो संत पाए हुए चलेंगे उसके पीछे पीछे चले जा, वो ले जाएंगे तुम्हें। हम माने झरना बन जाए, क्या बोलता है उसको, क्या बोलता, तो फिर बस गंगा को मिल जाए, बस हो गया। को दिखा संतो दिखा। तो एक सांख्य योग से ज्ञान योग, ये अर्जुन ने जो माने प्रश्न पूछे थे विषाद के, भगवान ने जवाब दिया इसके, इसका नाम प्रसाद योग। जो भगवान से मिलता है वो प्रसाद, भगवत गीता के शब्द शब्द प्रसाद है, पकड़ में आए तो सर जी। और शरणागत योग भी नाम है, ये पूर्णावती के दूसरा चलेगा थोड़ा 18 श्लोक के सर। और ये शरणागत योग भी नाम देते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने सांख्य योग नाम, दूसरे जो भगवत गीता उसके नाम अलग है, चैप्टर्स के आचार्यों ने नाम दिए सर। महाभारत के नाम नहीं है, सब मुझे पता है, मैं महाभारत नहीं देखा इसलिए क्षमा याचना के साथ। सुना है महात्माओं से कहते हैं ये। और मधुसूदन सरस्वती का माने जो भी मौज ले रहा है सर, महात्माओं के आशीर्वाद से हम आगे चलेंगे। तो शरणागत योग भी कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने शरणागति स्वीकारी। यत शय्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ओह सर, तो ये चले हम माने अध्याय के ओर। थोड़ा 4 हिस्सा देख ले, अंतिम पे चल रहे 19 श्लोक बाकी, एक प्रश्न है और 18 जवाब है। 4 प्रश्न है। तो पहला 10 श्लोक जो है
एक पहले अध्याय में जो अर्जुन का नाम था, अर्जुन विषाद योग था, विषाद हो गया। इतना बड़ा आदमी सर, बहुत बड़ा है सभी चीज से, शस्त्र शास्त्र मित्रता स्वभाव विनम्रता आर्जवता। अरे भगवान कृष्ण इसको अपना सखा मानते हैं, हम क्या इसको कहें। अर्जुन की क्या बात कर सकते, नहीं कर सकते हम, शब्द कम पड़ते हैं सर, अनकंपेरेबल है सर। तो स्वजन दिखने लगे, दुर्योधन को योद्धा दिखने लगे, रथी दिखे महारथी दिखे, तो स्वजन दिखने लगे और कहता युद्ध नहीं करूंगा। पाने दे दिया, अच्छी बात है, अच्छा आदमी, झूठ नहीं बोल सकता है सर, भगवान को नहीं कह सकता मैं भाग जाता हूँ, भगवान कहेंगे क्या बात। वो तो रजा दे देते मगर तो अर्जुन का दिल नहीं मानते, उनका दिल नहीं तोड़ना है सर। इसकी आंखों में आनंद का सरोवर देखा है उसने, उसको प्रेम की मैंने मूर्त देखी है उसने, इसकी आंखों में कृष्ण की, मगर ये भगवान है वो नहीं मालूम है, बस यही है। तो दुख हो गया। और पहला पहला 10 श्लोक जो है ये भूमिका के श्लोक है, शरणागति। हमारे को भी समय लगता है शरणागति के लिए, भूमिका है हमारी जीवन की भी सर। भगवत गीता हाथ में आ गई तो आने के आ जाएंगी सर, वो निश्चिंत रहिए, पूरा भरोसा रखिए। ना समझ में कोई बात नहीं सर, समझना नहीं है इसमें, खाली श्रद्धा रखनी और प्रेम रखना है, और ये मेरा कल्याण है वो भाव रखना है। कहता है कि सर चैतन्य महाप्रभु निकले थे कहाँ भी मंदिर के बाहर, कोई कथा सुना रहा है, कोई सुन रहा है, तो मैंने पूछा वो भक्त आदमी है, क्या बात चल रही है? बोले भगवत गीता सुना रहे। ओ सर, वो भी बैठ गए, देखा सामने जो सुन रहा है उसकी आंखों में अश्रुधारा है। पाठ समाप्त हो गया, इसको पाठ कहते हैं, हम जिसको सत्संग की व्याख्या कहते हैं उसको। तो भाई भाव मुझे भी अभी लगता है कोई भक्त के पैर पर छू लेने चाहिए, सबके छूने चाहिए। तो पैर पड़ने जा रहे थे, उसने बोला क्या, बोले यार, बोलते मेरे क्या, मुझे भी कभी होता है किसकी आंख में भगवान के लिए आंसू आता है, मेरे क्यों नहीं आता, ऐसा होता है, जेलसी होती है भक्तों, संसार की नहीं हुई कभी। तो कहता है कि मैं तो आपकी आंख में अश्रु है, भगवत गीता सुनते सुनते आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने बोला मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, क्या बोल रहे हो। तो बोलते आंख में आंसू क्यों, बस मैं देख रहा हूँ कि मैंने अर्जुन पे कितनी कृपा कर रहे हैं सारथी बन के, बस ये कृपा, मैंने तो कृपा देख रहा हूँ और मेरी आंख में से अश्रु जाता है कि मैं भी कितना कृपा पात्र हूँ कि उनके शब्द सुनता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया होगा वो हो गया भजन, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। एक बार झरना फूटता है, पत्थर टूटना चाहिए अंदर का, मैं और मेरे मन का सर, ये पत्थर टूटता नहीं है और बार भटकाता है, कुछ है नहीं जिसमें सर। सुनते टाइम अच्छा लगता है, फिर वही बाजार वही दिन, कोई गोल नहीं कोई लक्ष्य नहीं, मेरी ग्राउंड बंद कर दिए सर, ऐसी विनंती के साथ। तो पहला 10 श्लोक जो है मैंने संजय ने वहां से ही शुरू कर दिया, पूरा एक पहले अध्याय का सारी पहले श्लोक में दे दिया दूसरे अध्याय। तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। क्या स्टाइल है बोलने की। अर्जुन ने दिव्य दर्शन कर, संजय को भी पैर पड़ने उसका भी मंदिर चाहिए का छोटा सा, संजय नहीं होता तो भी कृष्ण गीता नहीं मिलती थी सर। ध्रुतराष्ट्र का भी एक छोटा मंदिर बन जाए, क्यों नहीं होता तो भी गीता नहीं मिलती। गीता के जहाँ पे जो जहाँ पे मिल जाए, वृंदावन मथुरा और मदना के बीच में बिरला का एक मंदिर है कृष्ण का, बीच में मेन रोड पे, उसमें पूरी गीता लिखी। चलो वो सब कहा उसमें फिर खो जाएंगे, खोना ही है सर, भगवत भाव में खोना है। तो तम तथा कृपयाविष्टम नश्य पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कह दिया कृपया से, करुणा से छाया हुआ, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, आंख में अश्रु है उसके, विषाद से युक्त अर्जुन को देख के भगवान ने ये कहा कि तेरे में कायरता कहां से आ गई। और फिर जब नहीं जाते हुए ज्यादा 7वां श्लोक में शरणागति है, कबूलात के साथ में शरणागति सर। फिर से भगवान के साथ जाना है तो कबूल करना, मेरे में आसक्ति है, मेरे में ममता है, मेरे में अटैचमेंट है, मेरे को सुख की इच्छा है, बहुत सब बहुत भगवान को ही कहना, किससे मत कहना, कैसे से सर।
अर्जुन ने कह दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बाय हार्ट कर दिए 7 वर्ष को। शरणागति की शुरुआत है, उसके पहले 2 कबूलात है। कायरता है मुझ में, मेरे में आसक्ति है, मैं नहीं, आप कहते हो मार्ग पे स्वधर्म में नहीं जा सकता। आप भी अपनी मन में आसक्ति ढूंढ सकते हैं। और धर्म के बारे में सम्मूढ़ चेता, नहीं जानता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस में अनुभव नहीं है ईश्वर का असर। बोल सकते हैं, सबको बोलना है बीच में। कोई पूछ ले भगवान मिला के, नहीं बोले रास्ता मिल गया है, बस बस अभी चलते हैं और इसकी कृपा पे बरस जाए, मालूम पड़ गया कहाँ है। ये बात बहुत बड़ी बात हो गई साहब, बहुत जन्मों की यात्रा आज शुरू हुई। भगवत गीता शुरू करता है, इतने जन्मों का फल है ये सुनना और चलना और चलाना, और ले जाएगा वो सर, वो मिला देगा अपने आप से। योग क्षेमम वहां में ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठा है भगवान सर, तुझे मिलने का जिम्मा भी मेरा और तेरे मन शरीर के पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी। तो अनन्य बन, सिर्फ भरोसो इन दृढ़ चरणन के रो सर कर दे और फिर देखते जाओ। अभी ऐसा भी तो उसकी मर्जी चल रही है। तो 2 कबूलात भी हम अपने आप से कर ले। अपने घर में कोई इष्ट है, उसको अंतर्यामी नहीं समझ में आता है तो कर सकते हैं कि मेरे में अटैचमेंट है, मुझ में वासना है, मुझ में क्रोध है, अच्छी बात है। भगवान को ही तो कहना है, उसको मालूम पड़े इसमें क्रोध है तो भाई मेरी तरफ आ रहा है, मैं वो रास्ता दिखाएंगे। आदेश शब्द है केनोपनिषद में, तत्र एव आदेश यतेतत मन गच्छति यतेतत मन अविस्मृत्यानेन संकल्पेन च बुलबुल। उसमें आदेश शब्द की व्याख्या सांकेतिक उपदेश करता है भगवान। भगवान जवाब देता है, कोई संकेत, कोई इंसिडेंस, कोई माने ये, और उसमें से हमें ढूंढ लेना है कि भगवान ने हमें कहा है। बहुत अच्छी बात है सर, ये देते रहता है रोज, मगर हमारी दृष्टि अगर उस तरफ है तो पता लगता है कि भगवान की तरफ से आया हुआ है संदेश है सर। अपनी मन की नहीं चलती, ऐसा परिस्थिति आ जाए तो उसमें से आदेश समझ के चलना कि इसमें तू प्रसन्नता रख, क्योंकि उसको पता, उसको प्रिय है भगवान को। आदेश तत्र एवं आदेश यति तत् मन गच्छति। 5वां के 6वां मंत्र है केनोपनिषद का। तो ये शरणा कबूलात वाली शरणागति। और अर्जुन ने कह दिया, संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, न योत्स इति गोविंदम उक्ता तूष्णिम बभूव। भूमिका ले रहा हूं, 4 श्लोक भी चलते हैं स्थितम रखने पे आज। तो कह दिया कि न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णिम बभूव। स्पष्ट कह दिया, का अर्थ स्पष्ट कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शरणागत हूँ, शिष्य हूँ, उपदेश करो, सब करो, मेरा निश्चित कल्याण बताओ। हम लोग जैसे कंडीशनल है, संसारी कंडीशनल हो जाते हैं सर, जब तक उसकी दृष्टि नहीं होती उस तरफ कि ये करुणामय है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से शुरू हो गई एक करुणा से गाया हुआ गीत शुरू हो गया कि एक मैंने एक विषाद वाली व्यक्ति कहती है कि मेरा निश्चित कल्याण बताओ मेरा, और कल्याण दिखाना है तो परमात्मा का काम है। हमारे साथ जो भी प्रसंग होता है, जो भी प्रारब्ध होता है, पहले भगवान का कल्याणकारी विधान समझना, उसका मंगलमय विधान है। स्वामी राम सुखदास जी की बात मैंने छोड़ना मत जीवन। फिर उसमें सुख दुख मत सब मत देखना सर, परिस्थितियां होती है सुख दुख, मैं सुखी दुखी नहीं, मैं तो भक्ता हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ सर। ये पकड़ लीजिए लाभ पांचा में आज सर, कोई शब्द ले लीजिए सर भगवान की प्रसादी का, ये बट रही है प्रसादी सर। अभी ऑफिशियल प्रसाद ही बांट देंगे 64 65 नंबर में, खुद ही कहेंगे ये प्रसाद है। भगवान भी प्रसाद देते हैं। हम तो मंदिरों के पुजारियों से प्रसाद लिए कि पूरी भगवत गीता भगवान का प्रसाद करते, प्रसन्नता आ जाए जो हमें नहीं आती है, और लाना है और लाएंगे उसकी कृपा से। तथा प्रसाद तो शुरू हो गई सर। न योत्स्य इति गोविंदम, 9वां श्लोक में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा बस। और आखिरी 18वां अध्याय का 73 नंबर के श्लोक में कह दिया, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा। उसके बीच में भगवत गीता चलती है, भागू नहीं भागू, जागू नहीं जागू। और फिर 9वां अध्याय आ गया और कह दिया, नहीं करिष्ये वचनम तव। हम आज कह दे कि भगवान तू कहेगा वही करूं। चलो शुरुआत है, बहुत नया नया भी है इसमें, नया है तो जल्दी पा लेंगे सर। पुराने तो पुरानी बात करते करते संसार से नहीं निकल पाएंगे।
तो ये पहला 10 इस माने जो है 10 श्लोक एक हिस्सा गिना जाता है। दूसरा, निश्चित कल्याण की बात, पहला उपदेश शुरू होता है 11वें श्लोक से लेकर 20-30 नंबर के श्लोक थे। ये निश्चित कल्याण की बात, आत्मभाव की बात है। स्पर्श कर लेता हूँ। अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से कथा सुन न अनु शोचंती पंडिता। हे अर्जुन, जहाँ शोक करने योग्य नहीं तुम शोक कर, हमको कह रहे हैं अर्जुन हमें सर, थर्ड पार्टी में मत जाइए, सब खुद के पर लीजिए सब, ठीक लगे तो ठीक, ना लगे तो लीव मीटिंग है इसमें जहाँ शोक करने योग्य नहीं, हमें कह रहे हैं वह तो शोक करना है और ज्ञानी जैसी भाषा बोल रहा है। तो जान ले ज्ञानी और पंडित किसको कहते हैं? जिनके स्वास्थ्य चल रहे और जिनके स्वास्थ्य चले गए उनके लिए पंडित शोक नहीं करता है। क्या बात है सर, सब मरे मरे नहीं जीना है सर, ये हो गया वो गया सब छोड़ देना, सब जो हो गया बरोबर है, जो हो गया भगवान की मर्जी। थोड़ा पॉजिटिव बन जाए, भगवान को जोड़ के पॉजिटिव सर, वो ऐसी वो मिरर पे खड़ा रहेगा कि मैं सब पॉजिटिविटी, एक मालिकों के साथ में रहना है सर, उनके कदमों में झुकना है सर, सजदे में सर झुकाया तो फिर उठना मना है, झुकता नहीं है, मैं झुक गया तो उठना है। तो ये जो है 20 श्लोक चले, उसमें 6 बार भगवान ने कह दिया आत्मज्ञान के श्लोक है कि शरीर जो है वो तो साधन है, उसके अंदर जो रहा हुआ जो है देही, जीवात्मा, शरीरी, आत्मा नहीं कह सकते पर आत्मा है साथ में, वो साक्षी है इसका, तो वो है, ये तो जाएगा नहीं ना, उसको तो सब, चलो ये सब बात हो चुकी है, कठिन 20 श्लोक थे सर। अटैचमेंट है तो ये सब नहीं समझ, शरीर को कह दिया भगवान ने ये वस्त्र है, वस्त्र, और वस्त्र जब भी पुराना हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है और नया वस्त्र है, इसीलिए ऐसे ही जीवात्मा जो 17 तत्वों वाला है, समय पूरा होता है तो शरीर वस्त्र जो है पुराना हो गया, फिर 1 दिन का हो, आधा दिन का हो, 100 दिन का हो, 100 साल का हो, नया वस्त्र दिया जाता है। वही जीवात्मा चलता है कर्म फल भुगतने के लिए और वासनाएं पूरी करने के लिए। फिर कठिन थे श्लोक, तो भगवान ने फिर तीसरा हिस्सा जो है 31 से लेकर 38 नंबर के श्लोक तक में क्षत्रिय के बारे में किया बात, कि अर्जुन जाग जाए कि क्षत्रिय के लिए स्वधर्म की कितनी महत्ता है, तेरा मन अपयश हो जाएगा, तेरी कीर्ति पे संभावित से मरणात इति रिच्यते, प्रतिष्ठित व्यक्ति है सर, लोग कहेंगे भयात रणात उपरते मनसते तो महारथा, महारथी कहेंगे डर के भाग गया अर्जुन, उसको कहाँ मालूम है उसमें स्वजन दिखते हैं। कभी द्रोण और भीष्म के सामने और कर्ण नहीं आए थे जब तक तो योद्धा बन रहा था, भयात रणा तो उपरते मत्स्यंते तो महारथा, अर्जुन भगवान कह रहा है क्या, तो बोल तेरी जो अपकीर्ति हो जाएगी, तो मरणातिथि रिच्यते, तो उससे मृत्यु अच्छा लगेगा क्षत्रिय के लिए अर्जुन, और दोनों हाथ में लड्डू है, जीतो हवा मोक्ष से महिम, तो जीत गया तो पूरी पृथ्वी तेरी, मर गया तो स्वर्ग तेरा, मजा ही मजा दोनों अरे हम जब अंदर का मोह चलता है ना, जो कल देखा था, तो ये सब कुछ ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा लगेगा टाइम पास चल रहा है। मुझे बहुत जन कह रहे हैं कि बंद कर दो ये सब यार, तुम बंद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मौज आ रही है सर, एक आनंद आ रहा है। तो ये क्षत्रिय धर्म की बात की, जब पसंदीदा श्लोक था 38 नंबर का, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि, फल की आशा से मत कर कोई भी काम अर्जुन, सुख मिले सुख सम राखो, सम जो मिले वो प्रसाद, जो मिले वो समता, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युद्ध, इसे जान के कर्म कर, युद्ध माने कर्म करना, न एवं पापम अवाप्स्यसि, पाप और पुण्य के ऊपर उठ जाएगा। और फिर निष्काम कर्म योग की यात्रा जो कल तक चली 53 नंबर की श्लोक, अंतकरण शुद्धि नहीं होती है तो ये बात समझ में नहीं आती, और अंतकरण की अशुद्धियों में और मेरापन जितना ज्यादा हो गया इतना ये सब ने पकड़ में आएगा। श्लोक बोल सकेंगे, लेक्चर दे सकेंगे, मगर मन की यात्रा थम नहीं सकती है, उसका कंपन कम नहीं होगा।
आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा। निष्काम कर्मयोग कहते हैं, भगवान के लिए कर्म करूं, मैं उसका निमित्त बन के कर्म करूं, सेवा भाव से कर्म करूं, और जो मिले उसको प्रसाद भाव से स्वीकार। वैसी वन लाइनर जो है वो अगर आ जाए तो मैं और मेरापन कम हो जाता है, दब जाता है सर। और मैं और मेरापन तो मोह है, ये तो कलील है सर। कल देखा था, दलदल है सर। हमको तो मोह दूर करना है, कोई साधना नहीं करनी। मोहित व्यक्ति साधना करेंगी तो सब मोह में ही आएंगी सर। जब भी करेंगे हमारे जब पाप और पुण्य में चले जाएंगे। मगर मोह निकल गया तो हम पाप और पुण्य से ऊपर चिदानंद में चले जाएंगे सर। थोड़ा शब्द पकड़ लीजिएगा ना, है तो प्रश्न पूछ लिया जितना पूछना है, थोड़ा स्पष्टीकरण स्पष्ट हो जाए सर। मुझे होता है विषय स्पष्ट हो जाए। जाना नहीं जाना, प्रैक्टिस में रखना नहीं रखना, वो सब तो ईश्वर की मर्जी पे है। फिर भी तो हाँ क्या, तो ये निष्काम कर्म योग जो है उसकी शुरुआत 39 नंबर के श्लोक से हुई, और कल जो है 53 पे हमने पूरा किया। उसका थोड़ा हिस्सा समझ ले सर। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये कर्मयोग रूपी धर्म जो मैं कहता हूँ वो धर्म, मुझे तो लगता है कृष्ण की गीता है, कृष्ण का धर्म है, और मेरा भी धर्म, हमारा भी वही धर्म। हम कहा भेद और द्वैत का सार तो है ये। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, उपनिषद सु लिखा है, बहुत से उपनिषद का सार। अभिक्रम का नाश नहीं होता है कहते हैं। ये शुरू कर दिया, फिर मन शरीर छूट गया तो फिर आगे दूसरे शरीर से शुरुआत होगी जीवात्मा की। वाई पे अटक गया तो वाई पे से शुरू हो जाएगा। बचपन में ऐसा लगता है कि सब जानकारी है, तो समझना पिछले जन्म की जानकारी अभिक्रम लेके चला है कोई भी चीज का सर। 5 साल की उम्र में भगवत गीता कंठस्थ तो मैंने सुनी है सर। वो आखिरी आखिरी जो अभिक्रम जो था उसका वो पूरा जब भी आता था। आप भी थोड़ा कर लो, अगर ये यात्रा में नहीं जाना है। कंठस्थ कर लो भगवत गीता। 5 साल की उम्र में लोग भी पैर पड़ना है। अच्छी बात है। भगवत गीता तो बोला है उसको ले जाएगा, नाम लिया है तो अभी बह जाएगा सर। खाली नाम बोल दे, धीरे धीरे शुरू होते हैं। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन देरी से होते हैं सर। हमारे बीज भी बहुत पुराने पक्के हैं सब में और मेरेपन के, इसको टूटने को बहुत समय लगता है। वो अचानक कृपा आए तो की हो गई तो टूट जाएगा वही दिन, मगर शुरुआत हो गई है। इसे लगे रहना। समझ में नहीं आया तो नए से मीटिंग कर सकते हैं। नए नए थोड़ा टाइम भी थोड़ा घर 10 और 11 का टाइम में खाना खा के नींद भी आती है सब। और हमारे हमको ये कोई काम का नहीं कहते लोग, मुझे कहते हैं तो अच्छे लगता है वो भी। इनको ये जो है बड़े ईमानदार आदमी है जो कहते हैं कि समझ में नहीं, मैंने हमको जानना भी नहीं, ऐसा भी कहते हैं लोग। और तुम भी बंद कर दो ये भी कहते हैं। ठीक है, आपकी सलाह सूचना मान्य रख सकते हैं। तो ये जो है निष्काम कर्म योग। नेहा का विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो। इतना ही थोड़ा आचरण कर ले ये कर्म योग का। माने भगवान के लिए कोई भी एक कर्म कर दिन में, निमित्त बन के कर। चलो किसने दिया ऐसा भाव से करो सर, और जो मिले उसको प्रसाद भाव से थोड़ी शुरुआत करनी। 48 नंबर का श्लोक मैं ऐसा ही बोल देता हूँ। 100% परफॉर्मेंस इसका, 200% एक्सेप्टेंस एज ए व्हील ऑफ गॉड। 48 नंबर का तो थोड़ा ऐसा आचरण जो है, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से मुक्त कर, निर्भय बना देंगे। पहले भाई की कोई बात ही नहीं, मन डराएगा तो कह देना हो जाने दो सर, भगवान की मर्जी है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। मेरे हाथ में कर्म करना है, मेरे हाथ में समता में रहना है, मेरे हाथ में स्वीकार भाव है सर। रिजल्ट दो जो भी दे मौत से लेंगे रिजल्ट। श्रद्धया परियो उपेता ते में युक्त तमो मता। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। सगुण साकार की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना में के में श्रेष्ठ कौन। चलो तो फिर देख 41 मेरे वो सब आते हैं श्लोक, तो चलो शुरू करना है आज का दिन से। ज्ञान पंचमी सर,
व्यवसायत्मिका बुद्धि ये के कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश बुद्धिया व्यवसाय न। मैं थोड़ा जल्दी ले आता क्योंकि सब थोड़ा नए नए है, तो उनको नए परिंदों को उड़ने को वक्त लगता है। थोड़ी सिक्योरिटी की माने विंग जो 5 जो है तो दबा रहते हैं, भरोसा नहीं होता है ना, होगा कैसे होगा। तो क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि है क्या करो, एक निष्ठा हो जाए, एक सिंगलनेस ऑफ पर्पस हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए, एक किसके लिए जीना और नक्की कर लेना। फैमिली, घर, ये तो सब रास्ता है, मंजिल नहीं है सर। सीनियर सिटीजन, फिर वो सब सेवा, वो सब अच्छा है। भगवान के लिए जीना, वो मेन सेवा, वो भी तो करना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है सर। वो सेवा करनी, मगर अहंकार से होके सेवा नहीं। अहंकार कम होगा वो भगवान की सेवा है सर। वर्क इज वर्शिप वाला काम अच्छा है। भगवान के लिए किया तो वर्शिप, खुद के लिए किया तो क्या शिप, खबर नहीं। तो ये फिर 3-4 श्लोक थे, ज्यादा नहीं जाता हूँ उसमें। और सिद्धांत देख लिया 47 नंबर के श्लोक का। ये सब अभी क्या है कि 11 तारीख से गीता जयंती में सब बोलना पड़ता है, 6 अध्याय का सार, तो बैठ जाता है। ये रिहर्सल है। 1.5 घंटे में 6 अध्याय बोलने, हर देर रोज एक एक। 11 परसों से, पर परसों मैंने 1 महीने के बाद, मुझे तो वही दिन दिखता है। अभी मैं कैलेंडर है तो उसमें भी देख लिया। मैं रहूं कि नहीं रहूं अलग बात है, मगर मेरी भावना, हमारी यात्रा तो 2 तारीख को दिसंबर को 2020 में वही देखते रहता हूँ, और कुछ देखना नहीं, कहीं जाना भी नहीं। एक लग गया है अंदर, लगाओ। तो ये सिद्धांत जो है, कर्मणि एव अधिकार हते माँ फलेशु कदाचन, सिद्धांत है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं। और सिद्धांत जिंदगी में आ गया तो फिर रास्ते खुलते गए, सब खुलते गए। और सिद्धांत नहीं पकड़ लिया तो फिर जोर लगाना पड़ता है, और फिर भी जो मौज नहीं आती अंदर से। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं। फल मिलना ही चाहिए, पर अधिकार इसीलिए नहीं, कौन से समय पे, किसके द्वारा, कैसे, कहाँ, कितना मिले, वो व्यक्ति कर्म करता है, अस्तित्व फल देता है। ये दो अलग डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट को कोई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि वो करुणा ही बरसाता है। पर हम तो कहते हैं कि हमको कम दिया, कोई बोलता है नहीं दिया। करुणा को दृष्टि नहीं होती है तो फिर दुख होता है, करुणा की दृष्टि होती है तो आनंद होता है। और योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मुंह पर एक्सपर्ट बायाट कर लीजिए। सिद्ध्या सिद्धियों समभूत्वा समझ, 2 दिन से चल रहा है। ये चाबी है, गोल्डन की है, मास्टर की है, अच्छे अच्छे शब्द है, सिद्ध कुंजी का है। सिद्धि मिलती है, भगवान मिल गया, वही सिद्धि है। भगवान की ओर माने दृष्टि करना है, तो साथ में तुझे अच्छा लगे ऐसा जीना, इतना कर दीजिए ना, अच्छे आदमी लोग हैं। तो ये क्यों नहीं कह सकते उसको साथ में, उसको साथ में, चलो बाहर है, साथ में जहां आप समझो बोलो उनको। तो योगस्थ कुरु कर्म, तेरे लिए कर्म करता हूँ, आसक्ति छोड़ के करता हूँ, फिर जो मिले सिद्धिया सिद्ध, उसमें समान समझूंगा, प्रसाद समान होता है, उसको समता रूपी योग कहते हैं। और ये जो करता है कर्म में कुशलता को भी योग कहते हैं। फिर 51, 52, 53 अवस्था है, गच्छन्ति पदम अनामयम। और टॉप व्याख्या क्यों कभी लेंगे, ये तो जल्दी जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। और फिर कहते हैं उसका मोह से कलील से छूट गया है, दलदल से निकल गया। मोह दलदल है सर, आसक्ति का दलदल है। यहाँ कुछ नहीं, वहां ही मन दौड़ता है, वहां हेलोजन दिखता है उसको, और अंदर का दिया बुझा रहता है। हम अंदर के दिए को जलाएंगे तो मन का दिया भी वो प्रकाश में जलेगा, और कहेगा कि बार ईश्वर है और कुछ नहीं। और कल जो आखिरी श्लोक देखा था, ज्यादा नहीं लिया, श्रुति भी प्रतिपन्ना था दासित निष्ठा। फिर श्रवण किया हुआ कोई विचलित, माने कोई ये कहता है भगवान, ये सब बात स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, और ये परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थित हो जाता है। और अभी 5वां हिस्सा सर, लाभ 5म, मंगलवार, निर्विघ्नम कुरु मे देवा। यात्रा से शुरू करो सर, थोड़ा गोल बनाना, लक्ष्य बनाना, प्रसन्नता का लक्ष्य बनाना। तो गीता मन का तप भी है, 17वें अध्याय में चेक कर लेना।
5 तप है मन के। मन प्रसादात, मन को प्रसन्न रखो तप है सर। भाव संशुद्धि मनस्तप, मन प्रसादात, सौम्यत्व, मौनम, आत्म विनिग्रह। ज्यादा नहीं लेते, अभी शुरू करते हैं आज के दिन। 5वां हिस्सा जो है अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, और ये प्रश्न जो है जिज्ञासा का प्रश्न है। अर्जुन पहली बार मोह से थोड़ा मुक्त हो गया। दुखी अर्जुन भगवान की तरफ कह रहा है कि आप जो कह रहा है कि किसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गए, ऐसा होता है तो मुझे बताओ। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द पर्सन हु हैज गॉट माने इक्विपाइज इंटेलेक्ट। परमात्मा में स्थिति क्या है, किसको कहते हैं सब? मैं जानना या मैं बनना चाहता हूँ, या है तो सच्चा है बताओ। या कोई भगवान कहते मैं ही हूँ, मगर ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मुंह में मैं और मेना रहता है, जब भी नहीं मानता है सर। वो सब प्रदक्षिणा करेगा, नहीं एक भी चीज नहीं अंदर जाएगी। आप पूछ लीजिए अपने आप को, इसमें से प्रैक्टिस के लिए कुछ भी आया नहीं समझ में आता, तो आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, थोड़ा भरोसा रखेगा। तो यहाँ से शुरू होती है, तो 4 प्रश्न पूछ लेगा, नजदीक आ गया कृष्ण के, विषाद छूट रहा है, जिज्ञासा आ रही है, और कह रहा है कि अभी तुम मुझे बताओ कैसा कौन व्यक्ति है। शुरू करते हैं सर, हम भी थोड़े नजदीक जाए भगवान के, हम भी तो सफर कर रहे हैं अर्जुन के साथ, हमको भी भागना ये सब बातों से सर। हमको भगवत गीता जगाती है, भागने वाले को ईश्वर नहीं, जो है परिस्थिति जैसे उसमें एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी विद गॉड्स ग्रेस, और तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, वो जगाता है, और मेरी मर्जी सुला देता है और नींद नहीं आती है। तो चलो, ये बड़ा फेमस कोट है, जितना तो ऊपर से ले लेंगे। 4 प्रश्न है, 18 श्लोक में जवाब है। भाष्यकारों ने कह दिया 18 अध्याय और 18 श्लोक। ये लक्षण जो है कोई स्थित प्रज्ञ के है, ज्ञानी के है, ध्यानी के है, सेल्फ रियलाइज सोल के है, भगवान के है, ये जो भी है उसमें कोई एक लक्षण हमारे जीवन में लेने का आप प्रयत्न कर लेना। हमको तो चूज करना है, हम बैठे उसके लिए कि हम क्या हमारे लिए जीवन में आश्रित करें सर। अभी थोड़ा इसमें रास्ते भी है, इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ माने भगवान माने इसके लक्षण ही है। तो हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। लाभ पांचम मंगलवार और भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पिता, शंकराचार्य के भाव के साथ में 4 प्रश्न है। अर्जुन नजदीक आ गए, जिज्ञासा जग गई, थोड़ी प्यास लग गई सर। अध्यात्म की प्यास लग जानी चाहिए, भक्ति की प्यास लग जाए जब भी गोपी भाव शुरू होता है। कृष्ण दर्शन लालसा सहित गोपी भाव, नान्यभ्य गुणे दृष्टारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, ज्ञान का बाछो। ये सब बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी माने हम जो नहीं कर सकते हैं, श्लोक आने से कुछ नहीं होता है थोड़ा। तो 54 नंबर का श्लोक बड़ा भाव से सुनेगा। 4 बहुत अच्छा अच्छा, इसमें से कौन सी चीज हम ले ले, भले वो स्थितप्रज्ञ है, भले वो भक्त है, हम भी तो है, हम भी होना हो चाहते हैं। चलो अच्छा जीने के लिए कोई चीज ले लेना। समझो एक बात है कि दुखेश्वर उद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख की स्पृहा नहीं करता, ले सकते हैं उसमें से हम, कि दुखी नहीं होंगे सर, उद्विग्न नहीं होंगे, भगवान की मर्जी को स्वीकार करें तो उद्विग्न कहां से, फिर दुख दुख कहां रहता है, परिस्थिति दुखदायक रहती है, मैं तो आनंद में रहता हूँ सर। चलो, तो फिर 4 श्लोक नंबर 54, 5वां हिस्सा प्रश्न, और फिर 18 श्लोक, और 72 में विहाय कामान्य सर्वान पुमाम चरति निष्को। भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, सभी संसार के सभी गुरुओं के आशीर्वाद ले ले सर, कि हमारी बुद्धि की स्थित प्रज्ञा जो है माने इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, कंपित न हो, न सुख में न दुख में, न मान में न अपमान में, स्थिर रहे, व्यवहार करे, प्रसन्नता रखे, और चले पसार हो जाए। फिर से जीसस क्राइस्ट का एक बात, संसार एक ब्रीज पुल है सर, और पुल पसार होने के लिए होता है, हमने उसमें घर बांध लिए सर। ममता के घर, अहमता के घर, डोल जाती है बुद्धि, तराजू जो है माने ऊपर नीचे हो जाता है, काम क्रोध लोभ माने खाए जा रहे हैं सर। शुरू करते हैं इस भाव से। तो अर्जुन का प्रश्न है,
स्थिर स्थित स्थिर बुद्धि के मनुष्य, अर्जुन के ही शब्द है स्थित प्रज्ञ। तो प्रज्ञा शब्द भी देख लेंगे। चलो आज लिया है शुरू 54 नंबर का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग नामम द्वितीय अध्याय। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम 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 क्यों क्या करता क्या? एक कैनोपनिषद है वो, क्यों 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 को उपनिषद का नाम ही कैन 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 माने कैसे क्यों क्यों। कैनोपनिषद में पूछता है हाँ कहाँ को कौन दिखाता है, कान को कौन सुनाता है बड़ा जबरदस्त है। केन प्रेषित है मन, मन को कौन मन प्रेरित करता है? जवाब भी ऐसा मनस्य मन, चक्षुष चक्षु, श्रोत्र श्रोत्र। उपनिषद भी थोड़ा कट, चलिए पहले धीरे धीरे भी तो उपनिषद का सहारा ले ले, फिर तो उपनिषद की क्या जरूरत है। चलो तो ये स्थित, हाँ पहले अन्वय ले लेता हूँ। ये पोएट्री है फिर से एक बार, क्योंकि सत्य की भाषा जो पोएटिक जस्टिस में बोली जाती है, प्रोज में नहीं होती है सत्य की बातें। तो ये हम चलते हैं अन्वय में। गीता प्रेस गोरखपुर के साथ में अर्जुन वाचा जो है केशव संबोधन है इसमें। एक एक संबोधनों का लिस्ट है, सब डेजिग्नेशन। एक पूरी बनाई थी किताब भी जो है। कहते हैं कि समाधिस्य स्थित प्रज्ञस्य और का भाषा। पहले पढ़ लूं फिर ज्ञानेश्वरी का भी भाव आज ले लेता हूँ। इसमें आपको डिटेल में दिया है। मैं अभी तक मुझे जो लगता था कि ज्ञानेश्वरी में जो मेरे पास गुजराती है वो जैसे इसमें देते ये 12 नंबर 15 नंबर की बुक में ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन देते 4-5। फिर कमेंट्री जो है वो इन्होंने नहीं दी है अभी, आज इसमें दी है कमेंट्री। तो पहले ऊपर से ले लेता हूँ, आज टाइम तो है बहुत। समाधि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये अर्जुन के शब्द है सर। समाधि शब्द भगवान ने कहा था कि समाधो निश्चला अचला स्थायस्तास्य। समाधो का अर्थ है परमात्मा के भाव में स्थित होता है, उसको जगत उसकी मौज, इसकी बस इतना साधारण। ये ज्ञान मार्ग में तो आत्मभाव में उसमें नहीं लेता हूँ। तो ये समाधि सम्यक रूपे न स्थित नदी, ये डोलना बंद हो जाए, कंपना बंद हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। ऐसा सम हमारी भाषा में। तो हे केशव, समाधि सस्य स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो आपने बताया कि उसका मोह छूट गया, फिर वो स्थित हो गया, फिर उसकी बुद्धि स्थित स्थिर हो गई परमात्मा में। तो आप जो कहते हैं कि समाधि सस्य का अर्थ है समाधि में स्थित। समाधि माने वो ऐसा समाधि नहीं है, वो भी जीवन समाधि सर। चलते चलते समाधि की बहुत व्याख्या है। सम्यक रूपेण स्थितेन अधि शब्द है सर, धी माने बुद्धि। समाधि में स्थित, इनसे साथ में लिखा है परमात्मा को पाया हुआ, माने वो इस परमात्मा का ये स्वभाव है सब समता। वैसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ बुद्धि, प्रज्ञा एक बुद्धि की अवस्था है जो हमने देखी थी, फिर एक बार देख लेते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भाषा का अर्थ होता है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, उसके लक्षण क्या है सर, मैं कैसे पहचान सकूं, या मुझे बनना है तो मैं कैसे बनूं। ये इसकी कोई भाषा है कि नहीं कि मौन रहता है सर पालने वाला व्यक्ति। पर बहुत इसके बहुत अर्थ ले सकते। गीता प्रेस गोरखपुर बोलता है कि सैलिएंट फीचर, लक्षण दिखाए ऐसे। सवाल तो ये भी है कि ऐसे कोई है कि नहीं, क्योंकि हम तो किसको मिले ही नहीं आज तक। हम लोग सुनते हैं कहते हमको पता ही नहीं था। तो यही तो जानना था सर, यही यही इसी लोगों को मिलना है और हमें ऐसा बनना भी है। संसारी बाहर से अच्छे, मन से तो भगवान के सब पक्का कर लेना सर। बाहर से संसार के अच्छे एक्टर बन जाए, ममता समता सब दिखाए, मगर मन से पता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ने दिया हुआ संसार उसको प्रेम से मैं स्वीकार कर रहा हूँ सर। एक्टिंग अच्छी हो सकती है, बाहर वाले भी को लगे ठीक है, और फिर अंदर से डूबते जाए, फिर से वापिस रोज एक ही बात याद आती है, डूबो तो ऐसे सुकून से डूबो के लहरों को भी पता है संसार लहर है सर, समुद्र परमात्मा है, ऑफिशियल डेफिनेशन है अध्यात्म। डूब जाए समाधिस्थ हो जाए, डूब जाए माने तेरी मर्जी मुझे मंजूर, बाकी वैसे नॉर्मल रहेंगे सर। ये एबनॉर्मल नहीं है सर, ये खाता पीता है नॉर्मल रहता है, कुछ पता नहीं चलेगा कि पाया हुआ है सर। समाज सन्यासी में हो सकता है, उसमें भी हो सकता है सर।
समाधिस्थ से बहुत है सर। तो क्या नाम, गोंडल में का शरीर अभी पायजामा और शर्ट ही पहनते थे, रियलाइज सोल सर। माँ कहते थे नाथालाल दवे सर। चलो जाने दो, ये तो तो अलग बात नहीं, टॉपिक अलग है। तो स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि उसकी बुद्धि परमात्मा भाव में स्थित हो जाती है, चित्त परमात्मा के नीचे संयोग होता है, तो इसके लक्षण क्या है? क्या भाषा, क्या हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत या मोहन लेंगे? धीरे धीरे लेंगे, पहले ज्ञानेश्वर याद लेना है, लाभ माचम है इसके लिए। दूसरा, पहला लक्षण, पहला सवाल ये। दूसरा, स्थिति किम प्रभास है, कल फिर कल लूंगा स्थित प्रज्ञा किसको कहते, प्रज्ञा किसको कहते हैं, बात हो गई है। दूसरा, धी माने बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि की उत्तरी अवस्था, प्रकृष्ट ज्ञाने न स्थिति न थी सही प्रज्ञा। भगवत भाव में ज्ञान, भगवत भाव के ज्ञान में से गया तो धी थोड़ी बुद्धि उठ गई, थोड़ी ऊपर प्रज्ञा हो गई। रुतम बरा प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, हो सर जी, मेधा, बड़े बड़े अवस्था चलती है, आपने उसमें नहीं जाना है। स्थित थी, धी माने बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, स्थित एक ही शब्द, किम फिर से क्यों कह, वो किस तरह बोलता है, ओहो सर जी, अल्लाह इसमें भाषा बोला है, वो शल्य लक्षण बोला है, क्या बोलता है, उसका अर्थ है क्या रिएक्ट करता है, दुख आता है तो क्या करता है, सुख आता है तो अच्छा। तीसरा, किम आसित, वो कैसे बैठता है, आसन में सिद्धासन, पद्मासन, कुर्सी पे बैठता है, सीधा, मजा ले रहे सर, ये बड़ा टॉप सवाल है सर। हमको इसमें से चूज करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। ये संसारी बन के मत सुनना सर, भक्त बन के, साधक बन के सुन लेना, संसारी नहीं पकड़ पाता है भाषा सर। पर मुझे यात्रा में जाना है तो ये भाषा मेरे काम की हो सकती है, उस तरह से समझिएगा, उस तरह से सुनिएगा। और तीसरा आखिरी चौथा सवाल, व्रजेत किम, किम किम किम, ये कैसे चलता है, मैंने उसके आचरण कैसे, सवाल तो ये कैसे चलता है, सीधा भगवान तो ब्रज में कैसे चलता है कि नहीं, बैठता है तो कैसे बैठता है, व्हाट इज द सिटिंग, क्या क्या उसका मन कैसे बैठा है, तो ये सब कल लेंगे उसको। आज मेरी इच्छा है ज्ञानेश्वरी के आशीर्वचन, आज दिन बताओ, ज्ञान पंचमी है आज से ही ज्ञान शुरू होता है सर, पढ़ाना लिखाना सब, तो हम तो शुरू कर दे भगवत गीता की कृपा के पार्थी बने, उसके मैंने स्टूडेंट तो नहीं बन सकते, भगवान के शिष्य बन जाए। शिष्य वो है, वो सोचे बिगर मैंने उसकी गुरु की आज्ञा का पालन करता है, हमारा गुरु कृष्ण है सर, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो आशीर्वचन लेते ज्ञानेश्वरी की, 15 साल की उम्र, क्या फ्लोर सर, क्या यात्रा, भगवान की तरफ से ही बात कर रहे हैं, ये इसको भाष्य कहते हैं, ये वो भगवान भगवान ने सूत्र दिया है, इन्होंने भगवान की तरफ से कह दिया क्या, ये इसका आगे का बात देखो, ये बहुत शंकर भाष्य नहीं देंगे ऐसा, वो खुद तो 54 नंबर का श्लोक ज्ञानेश्वरी, थोड़ा आशीर्वचन ले लीजिए। तो बहुत मैंने, मुझे स्पर्श कर गया है ज्ञानेश्वर, गुजराती में जो ट्रांसलेशन है, टिपिकल डायलॉग जो है विलेज के गांव की जो है। तब अर्जुन ने कहा, हे देव, अब मैं आपसे इन्हीं सब के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। अभी जो अर्जुन की तरफ से उन्होंने बोला, अभी श्री कृष्ण ने कहा, खुद बोलेंगे, ये देखो इसको कहते हैं नजदीकी सर। जब आप थोड़ा समझ, भाष्य जो है ना अलग रहते हैं, भाष्य माने कमेंट्री, ये कमेंट्री नहीं है, ये कृष्ण एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सीधा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा है हमारा अर्जुन के पास, अर्जुन कृष्ण ने तो अभी 18 श्लोक कहेंगे। मैं इसमें कृष्ण ने कहा कि हे किरीटी, किरीटी माने जिसके सर पे मुकुट है, उसको किरीटी कहते हैं। तो तुम्हारे मन में जो प्रश्न उचित जान पड़े वह तुम प्रसन्नता पूर्वक पूछो। देखो भूमिका देखो, मुझे ये नहीं आ रहा था इतने श्लोकों में, मैं इसी के इंतजार में था। तो कृष्ण की तरफ से कह रहे कि तुम प्रसन्नता, तो प्रसन्नता जो पूछने का भी बोलते प्रसन्नता से पूछो, जो उचित जान पड़ते हो।
श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पार्थ ने पूछा, हे श्री कृष्ण, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? उसे कैसे पहचानना चाहिए? बस यही बात आप मुझे बतला रहे। जिसे लोग स्थिर बुद्धि कहते हैं, जो समाधि सुख का निरंतर अनुभव लेते, एक एक शब्द लेते जाएंगे, सुख का निरंतर अनुभव लेता है, उसकी पहचान क्या है? हे देव, हे लक्ष्मीपति, देखिए जो अर्जुन की तरफ से बोलेंगे, मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो बहुत बहुत नजदीकी आती है मुझे इससे। बस वो किस स्थिति में रहता है? नहीं, हे देव, हे लक्ष्मीपति, जो अखंड समाधि का सुख उपभोग करता है वह किस स्थिति में रहता है, उसका बर्ताव किस तरफ होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है? हमने जो देखे कि माँ सीता ब्रजेत किम, तो हम इनकी भाषा अलग है। उसका बर्ताव किस तरफ होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है, आप कृपा करिए सब की सब बातें मुझे बताइए। इस पर परब्रह्म के अवतार तथा षड गुणों के अधिष्ठान, भगवान शब्द का अर्थ है जिसमें षड माने छह गुण जिसमें संपूर्ण हो उसे भगवान कहते हैं, भग कहते हैं उसको। षडगुण, षडगुण इनके पास बहुत, इनके एक एक शब्द पकड़ में आ जाए तो बड़ा बहुत। षडगुण, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ऐश्वर्य, तो संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, ये छह जो है षडगुणों के अधिष्ठान श्री नारायण जो कुछ ने जो कुछ कहा वह सब अभी ध्यान पूर्वक सुनिए। ये है मन ज्ञानेश्वरी पर, यहाँ से शुरू हुई। अभी कल भी लेंगे तो वो उन्होंने अभी तक खाली भाषांतर दिया, मेरे पास दोनों है इसके। चलो हम सोचे कि हमको कुछ आशीर्वचन मिल जाए। अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं, नजदीक आ गए, हम थोड़े नजदीक आ जाए, हम भी पूछे कि हमें कैसा जीना चाहिए भगवान, क्योंकि हम जिस प्रकार जी रहे हैं उसमें मैं और मेरेपन से जिए, न शांति है न आनंद है। जिसको है उसको मैं प्रणाम करता हूँ सर। मैं माने एवरेज लोगों की माने कहता हूँ, उसे नहीं पता है सर मन शांत कैसे रखा जाए सर, कैसे मन है। तो थोड़े थोड़े कल से शुरू करेंगे, इस यात्रा में जाएंगे। आप भी इस इंडियन रेलवे में आपका स्वागत है। आपके आपका क्या सफर नहीं, क्या कहते, आपकी मुसाफरी नहीं बोलते, यात्रा, आपकी यात्रा सफर, क्या क्या बोलते हैं रेलवे में, आपकी यात्रा सुखद रहे। हाँ सुखद रहे। तो हम भी कहेंगे कि भगवत गीता के साथ में आपकी यात्रा सभी की, आपकी माने मैं भी साथ में चलूंगा हम लोग। और चलना कहाँ है? अंदर उतरना है, बाहर दौड़ना बंद करना है। यात्रा की नियम है सर, गाड़ी कोई नहीं है उसमें गाड़ी बंद करनी है मन की, माने मांग वाली गाड़ी, सुख वाली गाड़ी घुमा दो, मन को जाने दो, घूमना घूमो, सब पूरा दुनिया देख लो। मन इसमें सुख है वो भाव छोड़ के सब देखो, भगवान का सौंदर्य देखो सब चीज में, व्यक्ति में, वस्तु में, प्रकृति में, विषय में, परिस्थिति में सर। स्वामी रामतीर्थ को याद करते मैंने कह दो, ये सब ईश्वर के हस्ताक्षर, इसके लिए खूबसूरत दिखता है सर, मगर लिखने वाला साथ में बैठा है, मैं उसकी तलाश में हूँ सर, वो कितना खूबसूरत होगा। और उपनिषद जिसे कहते हैं रसो वैसा, वो रसों का निदान है जो आत्मस्वरूप है। हम भी तो रस के निदान है, मतलब रस बाहर ढूंढते हैं, अब अंदर से रस ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। आज लाभ पाचम के ज्ञान पंचमी है, सभी को आज के दिन से उस यात्रा की, ज्ञान की शुरुआत हो जाए, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा। आदेश आदेश।